है जो हमें, जो इतने क्षण भर के लिए हम इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन हमारी ईगो हमें इतनी प्रबल करती है कि अरे हमारे ही दुख दुख है, हमारे ही सुख सुख है, हमारी एम्बिशंस है। मतलब हम इतने आई सेंट्रिक हो जाते हैं कि जीवन केवल अपने ही कंपैरिजन में हम संसार को देख रहे हैं। तो अगर हम देखें कि एक मुकाम में आने के बाद अगर हमें ये रियलाइजेशन होती है ये संसार मेरे से बड़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। और यही चीज है, अगर हम इतिहास को देखें, जो ग्रेटेस्ट ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन हुई हैं संसार में, वो किसी भी व्यक्ति ने अपने लिए नहीं की है। ठीक है, एक डॉक्टर था, वो लैब में काम कर रहा था, लेकिन उसने मान लिया एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किया या पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ, तो उस आविष्कार ने सैकड़ों, हजारों, करोड़ों के जीवन को छुआ। ऐसे ही किसी लेखक ने बहुत अच्छी कविता लिखी या शेक्सपियर ने कोई किताब लिखी, उसने अपने खुशी, अपने सुख के लिए नहीं लिखी। उसकी तरफ से भी उस समय के पॉलिटिकल सिचुएशन, उस समय की हालातों के ऊपर वो नाटक एक व्यंग था। और जब लोगों ने उस व्यंग को समझा, तो लोगों के अंदर एक चेष्टा भी जागी कि अगर ये सोसाइटी में हम रहते हैं जहां आदमी कुछ कह रहा है और कुछ और कर रहा है, तो स्वाभाविक है हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो शेक्सपियर के लिटरेचर से प्रभावित हुए। तो कहने का अभिप्राय, आप कोई भी जीवन में देखिए, जो ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट होगी आदमी के लिए, आदमी अपने लिए नहीं करता है। तो जितनी जल्दी हमारे अंदर ये रियलाइजेशन हो कि हम अपने लिए तो जीवन जी रहे हैं, अपने लिए हम सांस ले ही रहे हैं, अपने सुख दुख को मिटाने के लिए हम संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन हम संसार में कुछ दे के भी जा सकते हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी एक तरह से एक हिडन टीचिंग है। और जो व्यक्ति इस टीचिंग को जल्दी समझ ले, वो अपनी ईगो को ओवरकम कर सकता है। क्योंकि कुछ देने के लिए सबसे पहले अपने आप को खोना होता है, अपनी ईगो को डिसॉल्व करना होता है, तभी हम लोगों के बारे में सोच सकते हैं। गुरु महाराज जी एक बार एक किसी कॉन्फ्रेंस से विदेश कंट्री में गए थे, मैं कंट्री का नाम भूल रहा हूं, लेकिन वो एक कॉफी शॉप में गए जहां उन्होंने कॉफी ऑर्डर की, वो बैठे हुए थे। तो वो क्या देखते थे कि जो भी आदमी अपना बिल पेमेंट करने जा रहा है, वो बिल तो पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसे एक टोकन टाइप का दिया जा रहा है, एक स्टिकर टोकन दिया जा रहा है, और उसको जा करके निकलने से पहले वो एक बोर्ड में चिपका के जा रहा है। मतलब कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने जब पूछा उस कैफे के ओनर से कि भाई ये क्या है, तो आदमी अपना बिल पेमेंट कर रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ये टोकन आपसे ले रहे हैं और ये दीवार पे चिपका रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। तो कहते हैं कि जी मैंने एक अभियान शुरू किया कि जो होमलेस लोग हैं मेरे कैफे के चारों तरफ, मतलब जो अच्छे लोगों को आते हुए देखते हैं, लोग खाना खा रहे हैं, रोज वो सड़क पे बैठे हुए हैं, कोई उनकी ओर देख रहा नहीं है, मतलब एक चाय का कप या एक कॉफी भी उनके नसीब में नहीं है, उनके पैसे नहीं है, वो होमलेस है। तो मैंने ये अभियान चलाया कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो एक कॉफी का कप किसी और को पिला सकता है, तो ये टोकन खरीद करके इस बोर्ड पे चिपका जाए। मैं जब अपनी दुकान बंद करने वाला होता हूँ, देखता हूँ कितने टोकन है, उतनी कॉफी मैं जा करके मैं सड़क पे और लोगों को बांट देता हूँ। तो भाई इसमें भी एक वैल्यू सिस्टम है। अब बहुत लोग सोचे कि अरे ये तो विदेश में हो रहा है, तो मैं आपको पूना की कहानी एक बताता हूँ। पूना में एक व्यक्ति ने एक रेस्टोरेंट खोला कि जब आप वहां जाके खाते थे, आप बिल मांगते थे तो वो बिल नहीं होता था। मतलब वो कहता था व्यक्ति कि आप जितनी अपनी मर्जी से दे जाओ, खान जो भी आपको लगा, तो कोई 100 रुपए भी दे जाए, कोई 10 रुपए भी दे जाए, 10 लोग आकर के खाना खा करके 100 रुपए दे जाए, मतलब कुछ भी, आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब धीरे धीरे उसका कैफे पॉपुलर होने लग गया, तब मीडिया वाले आए और लोग आए, तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई ये तुमने कैसे संभव किया, क्योंकि हो सकता था कि ये तो भारत देश है भाई, जहां पता चल जाए फ्री का खाना मिल रहा है, वहां तो और लंबी तादाद लग जाएगी। अच्छा, देना ना देना आदमी का अपना विषय हो जाता है। अब मैंने कितना खाना खाया, जब तक बिल ना आएगा मुझे क्या पता चलेगा ना। अब हो सकता है मैंने ज्यादा खाया, मैं कम देकर के जा रहा हूं, तभी भी आपका कैफे लॉस में चल रहा है। तो कहते हैं ये आप चला कैसे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जी मुझे भी ये ख्याल आया कि मैं भारत देश में कैफे खोल रहा हूँ, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, लेकिन जब मैंने कैफे बना लिया, मैंने अपनी सारी पूंजी एक जगह रखी और मैंने कहा कि मैं कितने लोगों को फ्री का खाना खिला सकता हूं। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आया कि 2.5 महीने है बाबा, तू अपना कैफे रोज चला, अगर 1 रुपए भी तेरे पास नहीं आए तो 2.5 महीने का तेरे पास समय है कि 2.5 महीने में
या तुझे कैफे बंद करना पड़ेगा, या ये जो स्कीम है ये किसी ना किसी के दिल को छुएगी और तेरे जैसे सोचने वाले लोग तुझे मिलेंगे और ये जो भी है कायनात तेरी मदद करेगी। तो कहते हो मैंने शुरू किया, पहले ऐसे ही होता था, लोग आते थे, कोई कम पैसा दे करके जा रहा है, कोई फ्री में खा करके जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं उसे सस्टेन करता गया। अब सस्टेनेंस क्या है, ये यूनिवर्स का टेस्ट है कि आप अपनी निष्ठा में या जो अपनी आइडियोलॉजी है उसके ऊपर कितने कितने समर्पित है। बाबा आजकल हम इतने फास्ट चेंजिंग जमाने में रहते हैं ना, सोशल मीडिया में हर दिन कुछ ना कुछ चीज बदल रही है, हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, रंग ढंग बदल रहा है, घूमने का चीज बदल रही है, इसमें हम खो से गए हैं। अब तब कितने लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता कि भाई हमारा जो अच्छा मैं अच्छा करना चाहता हूँ, पर क्या अच्छा करना चाहता हूँ, तो लोग कॉपी कैट करने लगते हैं। कोई कहता है कि अरे इसने ये काम कर दिया तो हम भी ये करें, वो करें। नहीं, आप अपने विवेक से, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप ये सोचिए कि मैं किस तरह से आई कैन बी अ बेटर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दिस यूनिवर्स। तो आपको कहीं ना कहीं ये कायनात बताएगी कि कहाँ आपकी जरूरत है। लेकिन कितने लोग हैं जो कभी एक चैरिटी को सपोर्ट करेंगे, कभी दूसरी को करेंगे, कभी तीसरी को करेंगे। मतलब इसको भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया कि भाई हम अमीर है या हम फेमस है तो हम ये चीज कर रहे हैं। लेकिन जब यूनिवर्स ने उनको टेस्ट किया तो कहा यही टेस्ट हुआ मेरा। मैं सोचता गया, फिर 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने बीत गए, फिर मुझे लगा कि भैया अब तो बंद करने का समय आ ही गया। फिर कह रहे कि एक व्यक्ति आया, उसने कुछ खाना खाया, वो 5,000 रुपए छोड़ करके चला गया। फिर कोई और व्यक्ति आया, किसी ने ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया। धीरे धीरे जो मेरी सोच थी कि भाई हम और लोगों की मदद करें, जिससे तो नेक लोग ने जब उस कहानी को पढ़ा और जब उन्होंने देखा कि भाई इस चीज को सस्टेन कर रहा है, मतलब ये कोई गिमिक या कोई शोषा नहीं है, ये जेन्युइनली इस भावना से कर रहा है, तो लोग कहां कहां से आए और लोगों ने उसके स्कीम को सपोर्ट किया। अब देखा जाए तो मिशन एजुकेशन भी देखा जाए तो एक वैल्यू सिस्टम को ही क्रिएट किया, लेकिन ये भी प्योर कॉन्ट्रीब्यूशन बेस है। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, हमने किसी से पुरानी चीजें नहीं ली। पहले तो कितने लोग पुरानी चीजें चाह रहे थे, कितने लोग पैसे ऑफर कर रहे थे कि आपकी स्कीम बड़ी अच्छी है, आप लाखों रुपए ले जाइए, लेकिन हमने पैसे नहीं लिए। और केवल आप लोगों के टाइम और आपके एफर्ट से, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन से इतना बड़ा अभियान चला कि जिसमें आज 7 लाख से भी ऊपर बच्चों को एक आशा की किरण मिली, एक सहयोग मिला। वो मैं मानता हूं कि किसी भी मॉनेटरी या संसाधन को हम दे उससे बढ़कर